जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी? आप सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और सुनाएं, सब खैर खैरियत है? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? लाइक और शेयर भी ज़रा अपने फुलफ़िल कर लें। क्या नई ताज़ी चल रही है आप लोगों की? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आज तो वैसे मार्केट बड़ी मज़ेदार माहौल में है। सुबह से मार्केट अगर से रेंज में चल रही है, लेकिन मार्केट आज कंसिस्टेंटली जो स्कैल्पिंग के रिवॉर्ड्स हैं वो बैक टू बैक दे रही है। और ना सिर्फ मार्केट बैक टू बैक रिवॉर्ड दे रही है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो सिनेरियोज़ हैं उनको क्लियर भी साथ साथ करती चली जा रही है। अच्छा जी, तो अपनी पिक्चर को, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मार्केट अभी 4200 से ऊपर ऊपर है, तो 4200 से ऊपर ऊपर गोल्ड में फ़िलहाल हमारे पास बाइंग ही चल रही है, और हम गोल्ड को 4200 से ऊपर ऊपर क्या करेंगे? बाय ही करेंगे। हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग सुनाएं, सब खैर खैरियत है? कैसे हाल व अहवाल, कैसे मिजाज चल रहे हैं, सब चीज़ें कैसी हैं? सेटलमेंट चल रही हैं? अच्छा, अच्छा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अच्छा, आज वैसे सच है कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक रिटेलर के लिए तो हर टाइम ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम लोग इसको इस सेंस में बात करें कि हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन वही बात है, जब मार्केट चल रही है तो इम्पोर्टेंट है। फुरकान भाई की फीड पे आप लोगों के साथ चल ही रही है, और फुरकान भाई की फीड पे आजकल आ जा रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्या हाल व अहवाल रखे हुए हैं? अच्छा जी, तो मार्केट गोल्ड की किधर है? गोल्ड आपका 4200 को अगेन एंड अगेन टैप करने की कोशिश बड़ी कर रहा है, भरपूर। 4200 से ऊपर फिलहाल हम लोग बायर हैं, और 4220 से हम लोग क्या हैं? सेलर हैं। हो गया। तो इन सब चीज़ों को ज़रा माइंड में रखिएगा। जस्ट अ मोमेंट। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें जी अपनी जर्नी की तरफ। वैसे भी मार्केट राइट नाउ तो साइडवे में ही चल रही है, और लेकिन साइडवे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट जो है वो रिवॉर्ड देने के मूड में नहीं है। ऑफ कोर्स मार्केट चल रही है तो रिवॉर्ड दे रही है। हाँ, रिवॉर्ड अगर कोई कैश नहीं कर पा रहा या कैश नहीं कर पा रहा, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मामला है। और वो एजुकेशन वाइज, सर इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहा है। हाँ जी, खैर से होने जा रहा है, आवाज़ें निकल गई हैं मार्केट में, और चांसेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। लेकिन वही बात है कि हमें या फिर एक बीइंग अ रिटेलर हमें क्या करना है? हमें वही वाला फ़ैसला या वही डिसीजन को एक्सेप्ट करना है जो फेड्स डिक्लेयर करें। तो यस, आवाज़ों की अगर बात करते हैं हम, तो यस, मामलात बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है वो हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और भी बड़े फेड पे लोड है। राइट नाउ अगर हम लोग लोड की बात करते हैं तो वो फेड पे एक ठीक ठाक लेवल का लोड चल रहा है। जब हम लोग कहते हैं ठीक ठाक लेवल का, तो ठीक ठाक लेवल का लोड चल रहा है। ठीक है ना? तो काफ़ी ऐसे मामला आते हैं जिनमें हम लोग जो है ना, इसको इस सेंस में लेते चलें कि मार्केट जो है वो, आपको पता है, फिर मार्केट मार्केट है, और मार्केट का कोई तोड़ या फिर मार्केट के आगे कोई ना खड़ा नहीं हो सकता। ये इंटरेस्ट रेट फंडामेंटल के परस्पेक्टिव से ही बात की, बेसिकली दोनों चीज़ों का ना वो क्या कहते होते हैं, कंपाइलेशन करके बात की जा रही है। देखो, गोल्ड तो आपका फिलहाल हर दौर में अपसाइड पर ही है। अगर आप गोल्ड के परस्पेक्टिव से जानना चाह रहे हो कि मार्केट जो है वो अपसाइड भी जाएगी या डाउन साइड भी आएगी, तो गोल्ड परस्पेक्टिव से फिलहाल गोल्ड आपका अब फुरकान भाई ने सुबह से लेके अभी तक सेलिंग करवाई तो हुई है। मेरा ख्याल है फुरकान भाई की फीड पे सुबह से लेके अभी तक सेलिंग चल रही थी, और वो कंसिस्टेंटली चली है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सही है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो आपकी फ़िलहाल चलती चली जा रही है, और गोल्ड में वही बात है, डिप से बाय वाली अपॉर्चुनिटी हमारे पास मल्टीपल आती रहेंगी।
और एक रिटेलर बस अगर उनको समझ गया तो समझ लें सारे मामला को समझ, और अगर एक रिटेलर उन फांसी रहा तो इसका मतलब है कि फिर कहानी में काफ़ी झोंक, क्या ना। इसको अब आप दोनों सेंस में या फिर दोनों सिनेरियो के साथ लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, तो खैर से हमारे पास मार्केट अभी 4200 से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है, मैं हर डिप से वही बात है, साइकोलॉजिकल लेवल को हम लोग प्ले कर भी रहे हैं सुबह से, और फुरकान भाई भी आप लोगों को प्ले करवा रहे हैं। तो एक 4200 का जो साइकोलॉजिकल डिजिट, अगर मार्केट वहाँ पे आती है 9490 894,189 की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक हमारे पास रिमेन एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग क्या कहते होते हैं, बाय साइड के लिए प्लेइंग कर सकते हैं। बाकी मार्केट एक टिप देने के मूड में है और लग भी रही है, विदाउट एनी डाउट मार्केट एक टिप दे और बड़े ठीक ठाक अंदाज में है, क्या ना। तो ये मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगा कि एसएल लगा के काम करिए। दैट के अगर मार्केट एकदम 4180 पर भी जाए तो आप लोग बाद में ये ना कहें कि जो फ्लोटिंग थी वो हमारे अकाउंटों पे एकदम बहुत हाई हो गई, क्या यहाँ फिर हमारे अकाउंट संभल ही नहीं पा हो गया। खैर से मार्केट 4200 से नीचे जाने की तैयारी में है, देखते हैं अगेन यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, क्या मामला बनता है। पहले मार्केट 4200 को ज़रा क्लियरली ब्रेक करे फिर मज़ा है। अगर मार्केट 4200 को ब्रेक ही नहीं करेगी और हम लोग उसी में पिक्चर में जो है वो चलते चले जाएंगे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा। फिर तो वो सुबह से जैसे एंट्रीज चल रही हैं या झट से वो देखे ना, यहाँ का कुछ लगा देते हैं, कैंडल पे लगाते हैं, एसएल कितना 43 पिप का, चलें एंट्री मूव के साथ चले जाएंगे। 99 का एसएल होगा इस केस में ना, ये जो लो है अब 99 का पूरे 99 का एसएल होगा, हो गया। तो यस, ये सिनेरियो जो है वो प्ले किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है, के अकॉर्डिंग सारी जो पिक्चर्स हैं वो देखी जा सकती, ठीक है ना। और ऊपर से मार्केट डाइवर्जेंस लेके आई है। गलत तो नहीं मैं कहता होता कि आरएसआई क्या इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, और आरएसआई के ऊपर ही आपको रिवर्सल्स फाइंड आउट करनी है, क्या ना। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको चीज़ मैनेज और मेंटेन करके चलना है। अगर वो आपको मैनेज और मेंटेन करनी आ गई हैं, सारे मामला तो आपके ऑटोफिल होते चलते चले जाते हैं। यहाँ पे 1:1 पे TP1 निकालिएगा, बाकी के जो मामला आता है उनको फिर हम फुलफिल करते चले जाएंगे साथ साथ, ठीक है। और अगर किसी को ना समझ में आ रही हो पोजीशन तो फिर पोजीशन छोड़ दीजिएगा कि एंट्रीज और मार्केट में ये सारे सिनेरियो चलते नहीं, ये कोई पहली एंट्री नहीं है। यूजुअल जैसे मैं कहता होता हूँ कि 4200 के अगर मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर 4200 के बाद जो हमारे पास लेवल है वो 4180 का लेवल बन रहा है। तो कुछ भी सर फैला भी शुरू कर दें कि कंफर्म है रेट कट, बट पॉवल चाचा ने सरप्राइज दे दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि अब सम टाइम क्या होता है कि बहुत बातें भी होती हैं के बावजूद फेड जो है ना वो एक सरप्राइजिंग टोन में डाल देते होते हैं रिटेलर्स को। तो यस, अगर मैं इसको इस सेंस में लेके कहूँ रिटेलर हमें हर चीज़ बहुत केयरफुली डील करना है, तो यही होगी कि आपको, या फिर हमें वही बात है कि फाइनल पिक्चर है कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या मामला लेके आती हैं, है ना। तो यस, जो हतमी डिसीजन है वो उन्हीं का होगा, और बाकी के जो मामला हैं उनको साथ साथ देखेंगे क्या क्या मामला हमारे पास बनते हैं और उनको हम लोगों ने कैसे फुल करते हुए चलना है। तो हो गया जी, ये हमारे पास कुछ सच एज चेनें होंगी और इसके साथ साथ फिर हम लेके चलते चले जाएंगे। राइट नाउ ज़रा अपनी जो सेशन है उसको देख लेते हैं, मार्केट ओपन का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और देखने की कोशिश मार्केट क्या बिहेवियर करना चाह रही है। मार्केट का जो बिहेवियर है वो हमारी समझ में आने वाला। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो सर नेक्स्ट ईयर पॉवल की छुट्टी, यहाँ चांसेस उसके भी बन रहे हैं वो भी तकरीबन, लेकिन वही बात है अगर हम लोग इन सब स्टेजेस को एक जगह पे ला के समेटते हैं ना तो पॉइंट हमारे पास वही निकलता है कि हमें सब चीज़ों को एक एंगल में, एक सेंस में लेके चलना होता है ना। तो यस, अगर वही बात है पॉवल ने भी, तो अब देखें कोई भी बंदा है या आप कोई भी दुनिया का डेजिग्नेशन ले लें, एक ना एक टाइम के बाद तो उसने है वो क्या कहते होते हैं रिटायरमेंट लेनी। जाहिर है पॉवल भी एक इंसान है, मैं एक अब यहाँ पे एक न्यूट्रल वे में बात कर रहा हूँ। सारी सी बात है कि वो भी एक चीज़ का बोझ उठाते उठाते थक गया। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ये ज़रूर है कि वो क्या कहते होते हैं, क्या हिकमत अमली है अपनी TP1 ज़रा निकाल लीजिएगा साथ साथ।
अब ये ज़रूर है कि वो क्या हिकमत अमली छोड़ के जाता है, क्या मामलात वो रखता है और आगे के क्या मामलात बनेंगे, एक्स वाई जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। ये वो स्टेजेस होती हैं फिर जहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ डिलीवर करना होता है। गुड आफ्टरनून, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और सुनाएं, क्या हालात व वाक़यात व मामलात हैं? सब चीज़ें सही चल रही हैं, सब चीज़ें क्लियर चल रही हैं? और सुनाएं, क्या नई ताज़ी है? अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे? बेहतरीन हो गया। बस चीज़ें बेहतर रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, पुरसकून रहनी चाहिए, ताकि आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे और आप उन चीज़ों को एंजॉय करते रहें। जी मार्केट 425 से भी 4205 से भी मार्केट कुछ नीचे आती हुई दिखी, मत तो नहीं है ये इट्स मार्केट देना चाह रही। अगर हम आज सारा दिन की बात करते हैं, अभी मैंने TP1 यहाँ पे कोई नहीं निकाला, मैं पिप्स में बनता आप में से जब सेशन तेज़ होने जा रहा है मार्केट चौके लगाने के, जैसे 1 मिनट में मार्केट जो है वो माइट भी यहाँ पे पिक देगा, फिर ऊपर चली जाए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं और मार्केट 4200 टेक डाउन करके भी नीचे चली जाए, क्योंकि अब हमारे पास फास्ट मूव सेशन जो है वो। तो मार्केट आज सारा दिन जो है फिलहाल ये जो जोन मिला हुआ ना, मार्केट सारा दिन की देखी नहीं की, दैट इज ओवर SBR सपोर्ट स्ट्रक्चर। SBR है और ये पड़ा भी 20 के लेवल पे हुआ था, जहाँ से फुरकान आप लोगों को, ठीक है, पर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ तक मेरे इल्म में एंट्री ज़रा इधर साथ साथ मूव करते जाएँ, ताकि हमें SL जो है वो उसकी तसल्ली रहे। रुकें ज़रा, मैं यहाँ पे लेबल भी लगा हो कि हमारे पास एंट्री मूव वो कहाँ बन रही है और क्यों। सर होमवर्क सही चल रहा है। समझ लो, फिलहाल तो मैं एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ, अब समझ गए होगे, लेकिन ये है कि ठीक है, ऑफ कोर्स ज़रा यूज टू लगता है। जो नए नए बच्चे होते हैं उन पर इतना लोड एकदम डाला नहीं जाता, इसीलिए बच्चे भाग ना जाएं। तो बच्चे ये है कि हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, इशू नहीं। हाँ, ये एक मेन मैंने जो देखी, बच्चे चीज़ों को समझ रहे हैं। जाहिर है कुछ चीज़ की बात है, एक है वो नई गाड़ी अगर चलानी है तो हाँ वो हो जाता होता है, ये एक नेचुरल चीज़। हम कोई चीज़ नहीं लेते ना, गाड़ी नहीं लेते, तो अगर लेट से वो पहले चलाई हो तो अगर वो टोटली नहीं, फिर उसके लिए मामला कुछ अलग लेवल के हो जाए। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जाहिर है वो एक पैटर्न को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिसिंग करेंगे, फिर प्रैक्टिसिंग के बाद आगे के मामला देखेंगे। तो यस, अगर मैं इसको इस सेंस में बात करूं तो मार्केट में ऑफ कोर्स उन्हें शार्प होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ जाएंगे जो बच्चे हैं, वो चीज़ों को समझ जाएंगे। एंट्री मूव ज़रा देखें, एंट्री मूव आप लोगों के पास हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, ज़रा एंट्री मूव का ज़रा साथ साथ देख लें। और क्या पॉइंट है हमारे पास? तो मुझे लग रहा है मार्केट ना 4200 से नीचे एक दफ़ा जाएगी और अच्छे खासे ज़रा एसल उसल खा पी के फिर ही ऊपर आएगी, जो मुझे लग रहा है। माइट बी, मे बी आई एम रॉन्ग। तो अभी तक के लिए जो पिक्चर नज़र आ रही है, लेकिन वही बात है, हमने तो 4200 के लेवल के साथ जाना ना, हमें इससे क्या लगेगा मार्केट जो है वो उधर जा रही है या उधर जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट? हमने तो आपको पता चीज़ें अपनी जो है वो एक अपने अलग वे में लेके चलनी है, और जो पैटर्न लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। डाइवर्जेंस यहाँ पे बन रही है, डाइवर्जेंस की रिप्लेसमेंट निकालेंगे। सारा दिन तो दिया है 42 ने, सारा दिन अब जाने दें। देखो पता क्या बात है, SL एक कैसे निकालें, SL एक कैसे निकालें, मतलब समझा नहीं मैं, SL एक कैसे निकालना चाह रहे हैं? कैसे मर्जी निकाल लें, बेशक खड़े खड़े निकाल लें, लेकिन वही बात है कि SL कौन से वाला, इन एडवांस में कह रहे हैं कैसे निकालें? अगर इन एडवांस की बात कर रहे हैं तो ये आपको RSI आनी चाहिए, RSI से तो खड़े खड़े निकलाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। और या फिर आपने जो है वो चीज़ों को एक प्रॉपर वे में पढ़ा है और क्या कहते होते हैं, समझा हुआ है, फिर तो मसले मसाइल नहीं है, फिर तो बाएं हाथ का खेल है, फिर तो SL आपके इन एडवांस में इतने निकलाते हैं कि आपकी सोच होती है। तो और अगर ऐसा नहीं है फिर आपको RSI के साथ ही जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और आप उसके साथ फिर आगे चल के लेके चलेंगे। अच्छा, ये हो गई है हमारे पास ये वाली पिक्चर, और हमारे पास क्या पॉइंट है, ज़रा उसको देख लेते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा सारा हो गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हैं जी, एंट्री मूव करें, TP1 निकालें खैर से। अब आए हैं तो ज़ाहिर है स्कैल्पिंग करनी आए हैं, फारिग बैठने तो आए नहीं है, सीधी सी बात है। एंट्री मूव करें, ऊपर लेबल लगा हुआ है, जिसको एंट्री मूव का नाम मतलब समझ आ रहा हो वो एंट्री मूव वाली वीडियो देखे। अब हमारी बात बड़ी सिंपल सी है कि 4200 का साइकोलॉजिकल लेवल, अब ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकती है एज़ पर एक्सपेक्टेशन। जो मैं एज्यूम कर रहा था कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, मार्केट एकदम ओपनिंग के टाइम पे फौरी तौर पे क्या फेंकी जाएगी, एकदम मार्केट को नीचे फेंका जाएगा और उसके बाद मार्केट आपकी एकदम जो है वो क्या करी की जाएगी, मार्केट जो उसको उठा के फौरी तौर पे ऊपर ले जाएंगे। अब भले ही वो टेम्परेरी लेके जा रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन मार्केट तो मार्केट है और मार्केट को वो लेके भी जा रहे हैं। तो यस, हमें एक बीइंग अ रिटेलर इन सब चीज़ों को क्या करना होता है, इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से समझना होता है ताकि हमारे पास जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के साथ रहें। TP1 निकालने में TP यहाँ पे लिखूंगा नहीं आज के एपिसोड, निकालते जाएं क्योंकि बता रहा हूँ ज़रा आज ना थोड़ा टाइम फ्रेम पर चर्चा हो। अगर ये 99 से नीचे मार्केट जाती है तो फिर डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा उस पर भी गौर फिक्र कर लेंगे। अब उस पर मैं किस पे बात कर रहा हूँ, उस पर मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, सेल साइड की बात हो रही है, क्या। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और इन चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने अच्छे से समझ लेना है ताकि हमारे लिए लॉन्गर टर्म में चीज़ें जो है वो बेहतर से बेहतर चलती चली जाएं, होती चली जाएं। हो गया जी। और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं, रुकें ज़रा। ठीक हो गया, चलें। कहाँ पे थे? वालेकुम अस्सलाम सर, व्हेन इज़ फ्री लर्निंग बैच स्टार्टिंग सून। अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया लेकिन जल्दी ये सिलसिला, अभी जो फ्री लर्निंग वाला सिलसिला है ये भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। एडवांटेज ले सकते हैं, पेड से लेनी है पेड से लें। हाँ, RSI का बैच फ़िलहाल अभी फ्री नहीं है, लेकिन बाकी जगह जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी वो फिर उस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है फिर प्रॉपर स्केजुअल क्लासेस सब चीज़ें, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमने कहना ही है और क्या कि बीच में चीज़ों को छोड़ देना। तो चीज़ों को ज़ाहिर सी बात है हमें प्रॉपरली लेके चलना है और उनको मैनेज करना है। तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ ज़रा ना थोड़ा सा टाइम लेती है, तो बस उस टाइम को ही आप लोगों ने समझना है और उस टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से फिर हम लोग चीज़ों को लेके चलते चले जाएंगे। हो गया। टेक्निकल इंडिकेटर गोल्ड के राइट नाउ सेलिंग में है, ठीक है, और वो सेलिंग की प्रेफरेंस ज़्यादा दिखा रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग की पिक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे पास सिनेरियोज चल रहे हैं वो फ़िलहाल तो कोर्स बाय का चल रहा है। हाँ, अब एडवांटेज आपने उठाना है, जाहिर सी बात है। ये इनमें ये वो पिक्चर नहीं होगी कि अगर लेट्स सपोज कोई यूज़र कह रहा है कि सर अभी ज़रा खामोश ही रहने दें, टाइम आने पे इसकी चर्चा करेंगे या फिर इसकी जो प्रॉपर चेन है वो सेटमेंट करेंगे। अभी कबल इस वक्त ना, फिर आपको पता है वो जब चीज़ बता दी जाए ना, पूरी मार्केट में वो चीज़ ना गंदी करती जाती है। तो जिन्होंने करना होगा सुकून से आ जाइएगा, करवा देंगे, बात ख़त्म। और यही अभी तक के लिए हमारी पिक्चर है, देखते हैं बाकी क्या मामला बनता है। अच्छा, और बताएं हमारे पास क्या क्या एपिसोड्स हैं। फिलहाल यहाँ पे स्कैल्पिंग मार्केट दे रही है तो करते चले जाएं, क्योंकि मार्केट 20 से सेल है और 4200 से बाय है। यहाँ फिर उसके बाद 9 और 80 और 90 1020 एसएल के साथ हम लोग बाय की पिक्चर को देखें। हो गया ना। तो ये भी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये 4200 का लेवल प्ले कर लिया है, ट्वाइस प्ले कर ही ली। इन लोगों की लास्ट टाइम एंट्री मूव नहीं हुई थी, अभी हो गई है। तो ये बस चीज़ें ये है कि आप लोग साथ साथ देख के चलते चले जाया करें। इधर तो आप लोगों को 30-40 का जो इंस्टेंट रिवॉर्ड है वो तो इंस्टेंट ही मार्केट दे रही है ना। अच्छा, और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स हैं। अच्छा, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन है, बेहतरीन। चलें, और आप लोग भी बताएं कुछ। एसएल यार, यही 99 का एसएल दिया हुआ कब से तो बोला हुआ कंफर्म एसएल हिट। ले, ये हुई ना बात। एसएल कौन सा एसएल है मेरी जान, ये लो ब्रेक ही बना है, यही तो बात है। नहीं हो
नहीं, अगर आप नए हैं तो अभी ज़रा 2-4 दिन ना स्ट्रीम को देखें और पैटर्न समझें। अभी 30-80 देखें। अगर आप नए नए हैं या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में नए नए हैं, इसका मतलब है स्ट्रीम में भी अगर नए नए हैं तो अभी काफ़ी आपको चीज़ें जो है वो देख के चलनी है। आप एसएल कहते हैं कि सबसे पहले तो ये बात है, ये मियाँ गेमिंग जोन, ये आपको कह रहा हूँ मियाँ साहब एसएल जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि एसएल कहाँ पे और ब्रेक इवन कहाँ पे। अहमद भाई, कंपनी में हम अच्छा दिन में फारिग ना हो तो वो कैसे कोर्स को टाइम दे सकते हैं? अब यार टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्या ख्याल है? अब जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी, देखो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता हूँ, अब आप अगर अपनी कंपनी को टाइम दोगे और काम को टाइम नहीं दोगे, बेसिकली फॉरेक्स में लोग नाकाम भी इसी वजह से हैं क्योंकि वो टाइम देते ही नहीं है मार्केट को ना। तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स चल रहे हैं, इनको, इन पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ों को एज्यूम भी करना होता है। ठीक है सर, यू आर परफेक्ट जी, शुक्रिया। लें जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? अरे यार छोड़ो ब्रो, एसल, हाँ अच्छा, आप उसी को कह रहे थे। बस वो वही बात है, जिस बेचारे ने सारी ज़िंदगी एसल खाए होंगे वो क्या करेगा, जहाँ पे भी जाएगा उसको एसल ही नज़र आएंगे। एक ये भी बड़ी अलामत होती है, जो लोग एसल ज़्यादा करते हैं, ये एक बड़ी तजर्बाती और आजमाई हुई बात है कि जिन लोगों को मैंने ज़्यादातर एसल एसल करते हुए देखा है ना, आप इसको यूँ समझ लें, उनकी एसल हकीकतन बहुत ज़्यादा ही गए होते हैं, यहाँ वो लोग एसल लगाते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे कह रहा ना कि ये कंफर्म एसल है, तो यकीनन ये यहाँ पे सेल में बैठा होगा। अब 4200 पे लेट से बोल मैं कह देता हूँ, ये देखो ना, आप काउंटर बात है, ये चीज़ें आप लोगों को साल है कि हम कहते हैं कि जी करती है, हम लोग सेल में चलो 99 पे हमारा ब्रेक इवन हिट होगा, हमारा काम है 99 से सेल में चले जाना। ये भी बड़ी क्लियर चीज़ें हैं। बाकी आप क्या पूछ रहे थे शहजाद मुनीर, बेसिकली आपको टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई ख़ास तौर पे क्लास में स्पेसिफिक टाइम आपके लिए निकाला जा रहा है तो फिर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज़ को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस तो दें। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपना काम छोड़ दें या फिर जॉब छोड़ दें या फिर उसको बिल्कुल वो करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो टाइम जो है मियाँ जी की एलईडी अब पता नहीं यार, ये तो वही बता सकते हैं कंफर्म। मैंने तो एक बेसिकली आइडिया ही दिया। तो बेसिकली अब इतना थोड़ा है कि सारा दिन मार्केट आपको सेल और बाय प्ले करवा के 20 से सेल है। फुरकान भाई की स्ट्रीम पे जाएं, आप फुरकान भाई की स्ट्रीम से आए, यहाँ पे डायरेक्ट आए हैं। फुरकान भाई की स्ट्रीम पे तो 20 से सेल भी चल रही है। तो अभी तो उनकी 20 से बाय, इन्होंने 20 से सेल दी हुई थी और 4200 से बाय दी हुई थी। मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस है, क्या मामला, हर बंदे का जो सिनेरियो है वो सेपरेट होता है। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि आपको अगर लर्निंग के लिए, ज़ाहिर है लर्निंग करनी है तो फिर थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा। मार्केट आखिर इतना तो डिजर्व करती है। अरे फुरकान सर की सेटिंग ही अंदर सेटिंग है अंदर, समझा समझा करें बस आपके सामने ही है। तो ये कुछ मामला आता है, थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंफर्म है वो फिर टाइम के साथ बता दी जाएंगी। तो आपने बस फॉलो करना है, सिंपल इज़ दैट। पर जितना चीज़ों को वो करेंगे ओवर रूल खराब होगा। इधर BTC भी आ जाते हैं हमारे पास। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेडें चल रही हैं, ठीक है, लास्ट वीक से चल रही हैं। डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग भी आई है, फिर बाइंग भी आई है। तो RSI डाइवर्जेंस क्या, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। अब आप इसको जिस सेंस में ले लें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है, US30 की। US30 भी आप लोगों का बाय में जा रहा है, ठीक है, और डिप से बाय की अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बड़ी बेहतर और बड़ी बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं। क्या गोल्ड में लॉन्गर टर्म सेलिंग में, ये देखो हम भी बैठे हुए हैं लॉन्गर टर्म सेलिंग में भाई, फुल टॉप से बैठे हैं। ये पिन पॉइंट एंट्री है, ये आपने फॉलोअप लिया हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। US ऑयल में हमारे कुछ पिपे मिली हैं और TP1 निकला हुआ, यहाँ पहले का निकला बाद में निकला। US ऑयल में TP1 की लाइन को आप लोग ये एज्यूम कर लें, मेरे हिसाब में कुछ प्रॉफिट निकाल लेना बेहतर है। TP2 के लिए ज़रा ज़्यादा पे जाके निकाल, होता है ना इनिशियली कुछ आ रहा हो, बंदे ने निकाला हो ना तो ज़रा तसल्ली रहती।
वो अलग बात है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि निकालेंगे ना निकालें, फिर एट द एंड मार्केट अकाउंट ही निकाल के ले जाती है, तो वहाँ पे भी अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ समझ रहे हैं। बाकी जो टाइम फ्रेम्स हैं और साइकोलॉजिकल लेवल्स आप लोगों को जो रीडिंग लगा के दी है, साइकोलॉजिकल लेवल्स की क्या बेस बेहतरीन चल रही है। नहीं यार, अभी फ़िलहाल कोशिश क्या करेंगे, टू दी पॉइंट ही कॉन्वर्सेशन रखें। आप गोल्ड की तरफ जाएंगे, फिर उस तरफ जाएंगे, उसमें मालूम क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप ये बताएं, क्योंकि इंडेक्स तो कहीं आपका क्वेश्चन बेसिकली क्लियर होना चाहिए कि वो किस से रेलिवेंट है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को बस समझ लिया करें और चलते चले जाया करें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। हो गया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये FTSE 100 की तरफ तो इशारा नहीं है, समझ रहे हैं? ऐसे ही है, 100 स्टॉक्स जो हैं ये कोई यूनिक चीज़ें तो नहीं है, आम सी चीज़ें हैं। अगर आप ये कह रहे हो FTSE 100 और 100 जो कंपोनेंट की जो वो होते हैं, स्टॉक्स कंपोनेंट की जो वो होती हैं इंडेसीज, अगर तो उससे उस तरफ इशारा है तो फिर तो ये आम चीज़ ही है कि वो सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप कैटेगरी में चले जाओ। अगर यूके की हो तो यूके में, यूएस में हो तो यूएस में, अगर यूरोप में हो तो, अगर तो आपका इससे मुराद यही है, जीबी इंडेक्स से मुराद 100 वो आया था ना, जीबी 100, और जैसे US 100 है, समथिंग लाइक दैट। सर प्रैक्टिकल कोई यार हो तो रहा है, और कैसे होगा प्रैक्टिकल? जान ये देखो, अभी प्रैक्टिकल लगाया हुआ है, हम लोग बाय साइड पे धक्का लगा रहे हैं मार्केट को। मार्केट कहती है, गोल्ड कहता है कि मैंने सेल साइड पे जाना है। हम कह रहे हैं मार्केट बाय साइड पे चली जाए, कोई थोड़ा सा रिवॉर्ड दे। गोल्ड कहता है मैंने सेल। अब ये जैसे मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है ना, एक ब्रेकआउट भी है मार्केट यहाँ पे, माइट भी हमें US सेशन की ओपनिंग पे एक डिप दे के भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, कुछ ऐसे आसार भी हैं। तो यहाँ पे मार्केट जब तक स्कैल्पिंग दे रही है, प्लीज़ यार वॉल्यूम तो फुल है, बाकी सबको आवाज़ ठीक आ रही है? ज़रा मुझे बताएं, ये मुझे बताएं ज़रा। सर आपकी आवाज़ स्लो है, प्लीज़ थोड़ा वॉल्यूम हाई कर दें। फुल है वॉल्यूम? तो वॉल्यूम फुल है, ज़रा बाकी से भी कंफर्म करने दें मुझे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट हैं, बताया तो है, क्या नाम है अपना, संदीप, बताया तो है, ईपी इंडेक्स बताया तो है। और कैसे होगा इंडेक्स? जब इंडेक्स की बात आई थी तो फिर इंडेक्स आपको पता ही, इंडेक्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं ना। अब क्वेश्चन सही करो, क्वेश्चन आपको बेसिकली क्या है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अब क्या है ये तो मैंने बता दी है। अब इसमें आपका जो पूछने की जो वो है वो क्या है, कम है, कम है। अब देखें ज़रा, अब देखें ज़रा, कुछ बेहतर हुई है? अब देखें, अब देखें, अब ठीक है। लें जी, TP1 तो निकालें। लो यार, आप SL के इंतज़ार में बैठे हुए थे, फिलहाल हम TP1 तो यहाँ पे निकालें। री एंट्री प्रॉफिट में से करिएगा। ये देखो, ये फ़र्क है। ये फ़र्क होता है जब आप चीज़ों को समझ के चलते हो और बगैर सोचे समझे चलते हो। तो किधर गया हमारा, ओहो, TP1 लिख दो भाई। किधर गए? पिप्स काउंट करें सर, क्लियर है, बेहतरीन हो गया। मियाँ जी अपना SL हिट बोल रहे थे शायद। ओहो हाँ, ये भी हो सकता है उनका अपना हुआ होगा। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ में। लेकिन ठीक है, हर बंदे की अपनी वो राय है और उस पर राइट है, ठीक है, हर बंदे को अपना। तो जाहिर है प्राइस एक्शन जो है ना वो इंट्राडे बेसिस पे मार्केट सेल ही बता रही है। तो नहीं मुझे मालूम यार। ये मुझे ये बताओ, अपने RSA वाले संदीप हो या दूसरे वाले संदीप हो? ज़रा मुझे ये बताओ। ये बेसिकली 100 वो होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, कंपोनेंट्स हैं, इंडेसीज, और आपके जो इंडेक्स हैं इनके अंदर फिर कंपोनेंट आ जाते हैं। तो अगर तो ये जैसे आप जीबी की बात कर रहे हो तो ये जीबी 100 एक इंडेक्स है जिसके अंदर 100 स्टॉक्स होते हैं। अब स्टॉक्स कंपनीज, आप चाहे US में चले जाओ या इसमें चले जाओ, बात एक ही है। लेकिन अब वही बात है आपको, और ये बिलोंग करता है उससे FTSE 100 से, जो जिसे UK 100 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब आपने उसमें काम करना है, और उसमें क्या करना है, क्या आपकी इंटेंशंस क्या हैं उसको लेके। अब दूसरा सवाल यही आता है, ताकि फिर उस हिसाब से ही बात कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने इतने बड़े टॉपिक हैं कि आप इन टॉपिक्स पे सारा दिन बैठ के भी गपशप करते रहोगे ना तो ये ख़त्म नहीं होने वाले, समझ गए? तो इट्स समथिंग लाइक दैट। वो क्या आपका जो पॉइंट है या आप जो पूछना चाह रहे थे वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे हैं? हम यहाँ पे हैं फ़िलहाल। हम कहाँ पे हैं? हम चलें। हाँ, तो जो मेन है वो यही है कि एक ये इंडेक्स होते हैं, बेसिकली इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं, और अगर आपको स्टॉक्स पे ट्रेड करनी है या फिर इंडिसेस पे ट्रेड करनी है तो वही बात है, आपको काम कितना आता है, काम जितना आता है उस हिसाब से जिस मर्जी पे ट्रेड करते चले जाओ। और अगर काम नहीं आता तो फिर तो जिस मर्जी सिंबल पे चले जाओ, फिर तो आपको पता ही है फिर क्या हाल होता है।
फिलहाल ऐसे ही होता है जैसे भी यहाँ पे एसएल का तस्करा किया जा रहा था, अब हम नहीं निकले फिलहाल बाय से, हमने बाय प्ले करवा लिया, ब्रेक इवन भी कर दिया है, पिपे भी उठा लिए हैं। यहीं पे अगर मार्केट को 100 पिप दे जाए तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाए, होने पे सुहागा हो जाए। एक ट्रेड है कि एक सेशन की एक ट्रेड इनफ होती है आते साथ, अगर बगैर एसएल के मिल जाए तो। ऐसे तो हम लोग बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं। फिर ये SBR बना हुआ है M15 पे, क्योंकि मार्केट का जो इंट्राडे का स्ट्रक्चर है ना, वो बेसिकली मार्केट ने ज़्यादातर फोकस सेल साइड पे दिया हुआ होता है ना, कि मार्केट आपकी नीचे आई है और फिर मार्केट जो है वो अपनी बेस जो है वो ड्रॉप वाली पिक्चर जो है वो पिक्चर लेके चलती है। तो मार्केट इस टाइम पिक्चर वही बनाए हुए है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, रिटेलर को फंसाएगी बेचारे को सेल में। जब ये लोग प्रॉपर सेल डाल के बैठ जाएंगे तो मार्केट जो है वो आपकी ऊपर भी जा सकती, क्योंकि ये आपके पास ना एक सम काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न भी होता है ये वाला। ये जो मार्केट यहाँ पे मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ, आपको पता है, ये हेड एंड शोल्डर की पिक्चर है और ये मार्केट में नेक लाइन है। इससे ऊपर मार्केट गई तो फिर ये मार्केट आपकी ये जाएगी, सीधी सी बात है, ये आपकी नेक लाइन है। ये जो SPR है ना, SPR दैट इज योर नेक लाइन, हो गया। तो इस नेक लाइन के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर डेफिनेटली हम लोग जो है अब, और FOMC तक मुझे लग रहा है मार्केट साइडवे ही रहेगी। FOMC तक मार्केट 80, 90, 4100, 4220, 4230 तक। सर मार्केट क्या कोई कंट्रोल करता है? लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली सी बात है, मार्केट कंट्रोल हुए बगैर कैसे चल सकती है? ये तो एक बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ है। आपकी स्मार्ट मनी ही मार्केट को कंट्रोल करती है, जिन्हें हम लोग वेल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग काफ़ी ऊपर का दर्जा भी देते हैं। काफ़ी ऊपर के दर्जे से मुराद ये कि हाँ भाई ये हाई लेवल लोग हैं, या फिर ये इनकी जो ग्रिप है इस मार्केट में वो बड़ी ठीक ठाक लेवल की है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर किसी ने सेल मारना है, कोई सेल का कोई प्रोग्राम है, सेल यहाँ पे कहाँ से आ रही है? सेल तो 4210 से ही आएगी। 4210 से सेल, अगर 4205 से भी करते हैं तो मार्केट नहीं, यार सिंगल साइड ही करते हैं। ये सेल स्टॉप लगा हुआ है ना नीचे, अगर मार्केट तेज़ी के साथ क्रैश होती है तो यहाँ पे आप लोग 4199 या 4199 पॉइंट नहीं, हमारा सेल स्टॉप नीचे होना चाहिए, 4199 पे आपका सेल स्टॉप होना चाहिए। ये इंस्टेंट एंट्री ही होनी है, याद रखिएगा। और इसमें आप लोगों को फौरी तौर पे क्या करना है, आप लोगों को फौरी तौर पे सबसे पहले अपना ब्रेक इवन सेट करना होगा इसमें, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो। ऑर्डर दे दिए, बाकी देखते हैं। सर अगर अकाउंट में $400 हैं तो कितने लॉट का ट्रेड लें और दिन के कितने प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें? यार देखो, अगर आपने RSI पढ़ी हुई है फिर तो अनलिमिटेड एक्सपेक्टेड है। और अब बाकी स्ट्रैटेजीज़ का मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़, क्योंकि निकालने वाले दिन में 100 भी निकाल लेते हैं, निकालने वाले दिन में 20 भी निकालते हैं, निकालने वाले दिन में 1000 भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो वही बात है, फिर एक्सट्रीम रिस्क भी है। और हाँ, अगर बैक टू बैक स्कैल्पर हो तो फिर तो ज़्यादा निकलाते हैं। तो यहाँ तक बात आ गई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 0.04 से लेकर मैक्सिमम 0.06 रखो, इसमें आपकी पार्शियल लॉट की प्रॉफिट टेकिंग भी हो गया। कुछ इस तरीके और इस सेंस के साथ चीज़ें जो है वो चलेंगी। हाँ, 0.04 से लेकर 0.06 तक का वॉल्यूम रखो, इनफ है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर तो मार्केट 99 का एसएल ब्रेक नहीं करती है तो फिर तो हम लोग बाय का माइट भी एक और रिस्क लें, वरना फिर 99 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हम लोग सेलर ही हैं। एक सेकंड रुकें, 4199 पे मार्केट आई है, चलें जी, मार्केट जा रही है, लें जी, आपका सेल का ऑर्डर ट्रिगर हो गया, बाय से फिलहाल कट ऑफ हो जाए। अब सेल में आपने एसएल कितना दे, 4201 पॉइंट, कैंडल नीचे क्लोज हो तो मज़ा आइए ना हो कि हमें सेल में फंसा जाए, पता चले हम सेल देख रहे हैं और मार्केट उठ के वो बाय में भाग गई है। हरकतें तो इसकी ऐसी लग रही हैं मुझे। चलें, एंट्री मूव के साथ, एक सेकंड, मेरा ख्याल अभी वो तो नहीं हुई, 4200 से नीचे कैंडल क्लोज ही कोई नहीं हुई है। एसएल क्या करेंगे, 4201 पे रख देते हैं, 21 पिप का एसएल है, अफोर्ड हो तो ले लें एंट्री, नहीं हो तो छोड़ दें। एंट्री मूव के साथ हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ प्रॉपर एंट्री बन नहीं रही है। सर चार्ट का बैकग्राउंड चेंज कर दें, क्लियर नज़र आए। आप जूम इन भी करोगे फिर भी क्लियर ही नज़र आ रहा है। सर चार्ट का कलर को, बैकग्राउंड को कलर कौन सा करना है बताएं मुझे। जी, ये तो फिर 4200 से मार्केट ऊपर ऊपर ही निकल रही है। इट सीम्स के मार्केट जो है वो आप लोगों की क्या कर रही है, फिलहाल बाय साइड ही प्ले करवा रही है। तो लेकिन लें जी, एक तरफ आपका कुछ छोटा सा वो आया था, दूसरी तरफ मार्केट ने तंग करते हुए बदस्तूर वो ले लिया हमारा एसएल। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और 4100 से ऊपर जाने का जरा RSI क्या है, RSI तो फिलहाल बाय शो कर रही है। ज़रा इधर 1-2 M1 की कैंडलें ज़रा लगने दें और 4200 की तरफ भाई यार 99 का एसएल, ये 4200 अभी आपका ब्रेक नहीं हुआ, ये फेक आउट वाली पिक्चर मार्केट दे गई है। अब यहाँ पे वो बेचारे तो
अपना नीचे नहीं ना देते। अब याद रखिएगा बड़े टाइट एसएल के साथ लेवल प्ले कर रहे हैं। 98 का एसएल दिया मैंने दोबारा। आए हैं तो ऑफ कोर्स एंट्रीज तो बैक टू बैक लेंगे, एंट्री को टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे क्या मामला बनता है। कल चार्ट बताएं, वाइट कलर बेस्ट है। वाइट कलर का चार्ट सेट किया हुआ ना ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पे कितने पे है 4200। बस ये 4200 एक दफ़ा ज़रा क्लियरली ब्रेक डाउन कर दे फिर मज़ा आएगा, ऐसे नहीं। ऐसे तो अभी तक मार्केट खेल ही रही है। ये ऐसे इट सीम्स, ये जो डायरेक्शन बनी हुई है ना, ये डायरेक्शन ऐसी है कि मार्केट एकदम सेल में आके ऊपर निकल जाएगी। देख रहे हैं M5 भी, M5 की तो अभी तक क्लोजिंग ही नहीं हुई है 4200 से नीचे। लें जी, वो गेम सारी मार्केट ने पलटा दी है। चलें, कोई छोटा मोटा एसल गया हो तो रिकवर तो करें, वो तो रिकवर करें, बाकी फिर देखते हैं क्या मामला बनेगा। जो बनेगा फिर उसको साथ साथ देख लेंगे। हो गया, ये आपका एसल था, रख दें। जितना एसल था देखें उतनी विपें आ रही हैं। कोई एक छोटा सा अपना जो एसल गया उसको तो रिकवर तो करें ना पहले, बाकी के जो मामला हैं फिर उनको साथ साथ देखते रहेंगे। फिलहाल 4200 से नीचे प्राइजेस अभी गई नहीं है, अगर जाती हैं तो फिर देखते हैं क्या करना है। अभी 4200 से नीचे, क्योंकि हम लोगों ने वो ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे एक रिस्क लिया है जो कि नहायत फेल तरीन हुआ है। ठीक है, और वही बात है, मार्केट यहाँ पे सेलर्स को थोड़ा बहुत कुछ कर रही है। तो लाइन किधर निकल गई। चलें यहाँ पे न्यू लगा लेते हैं। तो 4200 लें जी। आपका कोई एसल गया तो इंस्टेंट उसकी रिकवरी पकड़ें। कुछ इस तरीके से ही काम होता है। जब मार्केट लॉन्गर टर्म सेलिंग में जाएगी तब की तब है। बेशक एसल छोटा करना छोटा कर दें, बिल्कुल खींच के लिए हैं, क्योंकि अब मार्केट में ना सेशन तेज़ हो रहा है। तो आपके पास एसल अभी ये बस जितने एसल जो छोटे मोटे मिलने थे मिल गए हैं। अब आपके पास जितने भी एसल हैं वो सारे बड़े ही आने हैं। हाँ ठीक है, एसल की रिकवरी तो इधर M15 रिवर्सल तैयार कर रही है लॉन्ग लेग डोजी। देख रहे हैं पूरी एक बेस बना ली हुई है मार्केट ने, और वो उसी बेस में मार्केट क्या कर रही है, खेल रही है। ये लें, तो ये रेंज है फिलहाल अभी तक, एक ये और नीचे फिर 80 पड़ा हुआ है। फिर 80 को देखेंगे क्या मामला बनता है। ओए रुकें ज़रा, एक सेकंड। थ्री कैंडलस्टिक कॉन्टिन्यूशन फॉर डाउन साइड। अगर इस लो से नीचे मार्केट निकल दिया तो अभी आपका री एंट्री वैलिड है अभी तक के लिए। तो 98 का ही एसएल है बाय साइड पे। 98 से नीचे मार्केट निकलती है फिर देखेंगे क्या करना, वरना फिर यही 3 कैंडल्स को सेल साइड के लिए प्ले करनी शुरू कर देंगे। कोई छोटे एसएल नहीं दे रहे, मार्केट कहती है बड़ा एसएल दो। और 98 गया कि नहीं, 98 का लेवल किधर है, एक सेकंड मुझे ज़रा 98 का लेवल लगा। चलें, 98 लिक्विडेट तो कर गया। 4200 से नीचे भी क्लोजिंग दे दे तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। ये तो अगेन डाइवर्जेंस बना के ना ऊपर निकल जाए, साइड पे करें ना, ये तो आपकी पिक्चर ओवर हो गई। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बायर को घेरने वो आया हुआ है, सेलर्स को लॉलीपॉप देने आया हुआ है कि सेल करो मैं बाय में निकलूं। 5 क्या कह रहा है, तो देखें उधर तो फिर बाय में जा रही है मार्केट। हमने बाय किया, मार्केट सेल हो गई। ये तो फिर ये वाली पिक्चर बन रही है, नीचे डाइवर्जेंस की रिट्रेसमेंट है। देखते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से उठा तो बड़ा लंबा ही उठेगा। शर्त ये है कि उठना चाहिए। नहीं दे रहे मज़ेदार की, सारा दिन तो मार्केट वैसे ही साइड में रही है। अच्छा जी, M5 में मार्केट उसी लो पे दोबारा टैप कर रही है, रीटेस्ट कर रही है। नहीं, सेलिंग अभी नहीं देखी जा सकती। सेलिंग थोड़ा सा वेट, सेलिंग के लिए 98 से नीचे जाए ये। इस वाले ये जो 3 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है ना, 1 2 3 कैंडलस्टिक हो भी, इससे नीचे सस्टेन हो तो फिर ये है कि बंदा सेल देख सकता है। और फिर इसी में खेलते खिलाते हो सकता है यहीं से कैंडल एक ऊपर ना मार दे। 23 पिप्स। हाँ, एसएल एंट्री मूव करते जाइएगा बस। फिलहाल अभी तक तो गोल्ड खेल ही रहा है और हम भी उसके साथ साथ खेल रहे हैं। हो गया,
वाइट चार्ट पे भी आ जाते हैं, वाइट चार्ट पे भी वही पिक्चर है। मिनट क्या कर रहा है? अच्छा, सब चार्ट जो है ना, इट सीम्स के सब चार्ट्स जो हैं वो रिवर्सल ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ये अगर सेल में भी मुझे लगता है गया तो ये आपका 95 तक ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा। जो टोन मार्केट बना रही है ना, चलें रीटेस्ट पे एंट्री तो आप लोगों की पच हुई है। बाकी लॉन्गर टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्गर टर्म में तो फिलहाल हमारे पास जो चेन है वो भी काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली है। साइकोलॉजिकल जोन्स का रात चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और 4200 का जो साइकोलॉजिकल है ये वो वाइट साइकोलॉजिकल है जिस पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया। एक 4200 का, उसके बाद 4100 पर मार्केट क्या कर रही है। अच्छा, और बताएं यार, कोई नई ताज़ी कोई ऐसी पिक्चर जिसको हम लोग ये कह सकें कि हाँ भाई ये चीज़ डिस्कस होने वाली है। एंट्रीज तो चल रही हैं और चलती रहेंगी। अभी फिलहाल मार्केट कोई क्लियरली नीचे गई नहीं है, हमने एसएल भी बड़ा टाइट दिया हुआ है। यहाँ तो मार्केट क्लियरली 4200 से नीचे जाए, जैसे ही M5 पे मार्केट है, M5 भी अभी 4200 से नीचे क्लोज नहीं हुआ। तो यस, ये कुछ ऑर्डर सेट कर देते हैं ये ना इस तरीके का कि मार्केट यहाँ से नीचे निकले। हाँ, अगर मार्केट यहीं पे खेलती रहेगी तो फिर तो वही है, 20 30 40 पिपों के अंदर ही मार्केट खेल रही है। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस आई है, अब रिट्रेसमेंट तो मार्केट दे गई है डाइवर्जेंस की ना। रिट्रेसमेंट तो हमें बहुत खूबसूरत अंदाज में मिली है जिसको हम लोगों ने फॉलो भी की। यहाँ पे एक्सटेंशनल पिक्चर भी है, तो यहाँ पे मार्केट को अब ये M5 में भी ऑलरेडी रिवर्सल डेवलप हो रही है। हैमर कैंडल और वुडो की रिवर्सल टाइप कैंडल, M5 की कैंडल अभी 4200। देखते हैं जी, यहाँ पे मार्केट को विक ना लगाने आए नीचे यहाँ पे, कि ये जो आसार है ना, ये जो बहाव है, कल वाला बहाव लगता तो नहीं है। नीचे फिर डाइवर्जेंस पे सपोर्ट जोन पड़ा हुआ ये वाला, याद रखिएगा। जो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन का जो लगा था लो और मार्केट नीचे, फिर इस वाले जोन की वही बात है, 90 का एसएल, जो 90 का एसएल है, फिर उसके साथ एंट्री दी जा सकती है। नए ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे, और रेगुलर है आपको पता ही है क्या करना है। मार्केट अभी फिलहाल फुल सॉलिडेशन मोड में, कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा जिसको हम लोग ये कहें कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से भागेगी और एकदम भागेगी। यहाँ तो यूएस ओपनिंग का वेट है, यहाँ फिर डायरेक्ट सीधा एफओएमसी का वेट है। बाकी मार्केट जा आपकी ऐसे ही रही है। अगर हम लोग पिछले कुछ थोड़ी देर की रीडिंग लें तो मार्केट ने यहाँ पर डाइवर्जेंस ही बनाई हुई है, ये डाइवर्जेंस बेस सेलिंग ही हो गया, और जो कि आ भी रही है और मज़ेदार तरीके से चल भी रही है। डाइवर्जेंस ऊपर से भी वही बात है, डाइवर्जेंस फिर जहाँ पे आके बैठ जाती है वो फिर इसी बात से ही हिला कर। चलें जी, ये पिक्चर तो यहाँ पे हो गई है ओवर। केवल ऑर्डर लिया इसने, पिक किया कि नहीं किया, ऑर्डर नहीं अभी तक पिक किया। और ये देखें वही साफ कर रही है मार्केट, यहाँ पे विक लगा के मुझे लग रहा है गेन ऊपर भाग जाएगा। बहरहाल 4200 से निकलने का वेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं इसको वो कर सकते ना। तो साइकोलॉजिकल से ऊपर मार्केट थी तो बादशाह थी, अब साइकोलॉजिकल से नीचे आ गई है तो फिर डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा तंग तो करेगी। भाग भाग के जा ही ऊपर रही है, मार्केट आती है नीचे, सेलर्स को थोड़ा सा खुश करती है, फिर बायर्स को जो है खुश करने पहुंच जाती है। नहीं भाई, ये मुझे लग रहा है ऊपर के चांसेस में ज़्यादा है। RSI तो डाइवर्जेंस M1 की तो रिट्रेसमेंट दे रही है, M5 पे ऑलरेडी सेलिंग की डाइवर्जेंस बनी हुई है, और M15 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। M15 जो है वो आपकी M15 में डाइवर्जेंस बेस और स्ट्रक्चरल बेस, M15 में स्ट्रक्चर की सेलिंग है, M5 में रेगुलर डाइवर्जेंस की सेलिंग है, M1 में रेगुलर डाइवर्जेंस की बाइंग एक्सटेंशन की पिक्चर है बेसिकली, जो रिट्रेसमेंट प्ले कर रही है। इस रिट्रेसमेंट के बाद फिर आपके पास आगे की पिक्चर्स जो हैं वो चलेंगी। और बाकी सीनियर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वो फिलहाल अभी न्यूट्रल चल रही है। सीनियर टाइम फ्रेम में आपकी जो RSI है वो एक न्यूट्रल, या फिर कुछ लोग इसको हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं। अब वही बात है, स्ट्रक्चर के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस पड़ी होती। तो यस, अब ये जैसे नीचे आ रही है ना मार्केट, ये 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक बने सेल साइड के लिए। फिर ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग कोई 80 90 70 तक।
नहीं भाई, ये तो मुझे लग रहा है बाइंग के मूड में ज़्यादा लग रही है। ये 4200 से निकले तो फिर हम लोग 4200 से यहीं से बाई पकड़ेंगे, वरना फिर यूएस सेशन की ओपनिंग का वेट हो रहा है, देखते हैं क्या मामला बनता है। अभी के लिए जो मार्केट ट्रैप कर रही है ना, वो ये वाला कर रही है कि आप क्या करो कि यहाँ से कोई एक आधी एंट्री पकड़ो, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री देना बेवकूफ़ी होगी ना। ना हो कि हमने एंट्री दी और क्या हो गया इसे। ये एंट्री है, बाय के साथ ही जाएंगे यार, फिलहाल एक और ट्राई बाय के साथ ही करेंगे। ये जो सेल का ऑर्डर लगा हुआ है ना नीचे, इसको यहीं पे रखेंगे। डाइवर्जेंस फिलहाल बाय कह रही है अभी, डाइवर्जेंस बेस जो है ना, अब एक्सटेंशन प्ले हो रही है। अब एक्सटेंशन के पर्सपेक्टिव से तो वही बात है, मार्केट एकदम नीचे वीक देके ऊपर निकल गई तो और बड़ा काम खराब है। सेलर्स ने जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, मेरा मशवरा कर लें, किसी हद तक प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये ना हो कि आप हमारे एसएल के चक्कर में बैठे हों और आपके एसएल ठक ठक करते हुए मार्केट वो कैंडलें लेके जाए तो समझ ही ना आने दे फिर हो क्या। समझ गए हैं? अब इसको इशारतन समझ लें या जैसे मर्जी समझ लें, मेरा काम तो हिंट देना, वो मैंने दे दिया। M15 देखें रिवर्सल बना रहा है, क्या खूबसूरत रिवर्सल है। यही हैमर कैंडल बने और ये जो आपके पास डबल वो है, डबल लेग डोजी, तो ये रेंगते रेंगते इसका हाई ब्रेक होने की देर है। मार्केट आपकी सीधा थोड़ी देर बाद 4220 पे मिलेगी, अगर तो क्लियर ब्रेकआउट मिल जाता है तो। समझे कि नहीं समझे? इतना एसएल है 31 पे, 40 पे ही TP1 निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकाल, वरना फिर एसएल दे देंगे। अब हम चाहते तो एक बड़े एसएल के साथ ही बैठ सकते थे, कोई बात है, लाइव बैठ के भी अगर एसएल बड़ी देने हैं फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि राइट नाउ मार्केट 4200 से कर रही है प्ले, तो ये जो 4200 की जो प्लेइंग है ना, ये महंगी ना पड़ जाए। सेल साइड की बात कर रहा हूँ, सेल साइड के पर्सपेक्टिव। ये आपके पास एक एसएल इसका ये पड़ा हुआ, 1:1 पे ब्रेक इवन करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। भाई 100 बहुत गए आज, 100 बहुत गए, 100 बहुत गए, मतलब 100 बहुत गए, एसएल बहुत गए आज। और किस चक्कर में, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे थे? यकीनन कोई ऐसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो गए या फिर किसी ऐसे प्राइस एक्शन का फॉलोअप ले रहे हो गए जिसका मार्केट में कोई वजूद नहीं होगा। ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। 39 TP1 निकाल लें, TP1 निकालें, ब्रेक इवन करें। 30 पे आपका एसएल है। सो रहे थे, एसएल बहुत गए आज, सो रहे थे क्या? बस ये कोई ना कोई RSI, ये कोई ना कोई सो रहे थे क्या? कौन सो रहा था? अच्छा, आपके एसएल बहुत गए आज, कहाँ पे गए? ज़रा कौन से चौंक में गए हमें बताना। आप ही मेरा ख्याल है सो रहे हो गए। ये देखो अब आपके एसएल नहीं जाएंगे। ये भाई ना यार, नालायक और निकम्मों की कमी नहीं है हमारी यूट्यूब की दुनिया में। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हो? TP1 निकाल लिया सर। वो यही बात है, ये अंधे ना, ये अकल के अंधे सो रहे होते हैं। इनसे अब ये देखो, ये TP ये कैंडलें जाएंगी ना, तो ये कैंडलें सीधा इनको महसूस होनी है। अब तुम ये RSI के डंडे बर्दाश्त करो बेटा, समझ रहे हो? अब देखो तुम सो रहे थे, अब देखो हम तुम्हें कैसे सुलाते हैं। ये RSI तुम्हें उस जगह पे जाके सुलाएगी कि तुम देखना होता क्या है। ये लो, अब एसएल किसको कह रहे हो वैसे? मुझे तो ये नहीं समझ आई। तो मुझे ये नहीं समझ आती है, अगर 30 पिप का एसएल भी इनको इतना एसएल लगता है तो यार सीधी तरह 100 पिप का एसएल देके क्यों नहीं काम करते हो? ये लो, RSI ये कह रही थी, इसी चक्कर में मैं, ये वही बात है। और यहाँ पे आप जैसे जो नालायक और निकम्मे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सेलें बसाते हैं। वो जैसे अभी यहाँ पे एक अकलमंद कह रहा था कि आपका वो जो गए एसएल आ, वो बेचारा सोचो सेल में बैठा हुआ और मार्केट 70 पिप आ गई हो। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हो? बेसिकली आपका क्या नाम है, आथर, क्या नाम था, अथार वो मार दे। आपके लिए ना ट्रेडिंग बनी नहीं है। आप बेसिकली ट्रेडिंग को, वो जो है ना, वो आप कोशिश करो कि जब आप मेरी स्ट्रीम पे आओ ना, जब भी कभी आओ, तो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से आना, ठीक है? फिर आपको मैं एडवाइस करूंगा और चीज़ें बताऊंगा कि ट्रेडिंग या फिर इसमें पोजीशंस चल कैसे रही होती हैं। खाली बैठ के आपने बेसिकली पढ़ा तो होता कोई नहीं है। अब आप SMC के ICTO के कोर्स कर लेते हो और उसके बाद आप बैठ जाते हो स्क्रीन लगा के, रिजल्ट नील बटा नील। बहुत गए बोल रहे थे ना, उसे कहो, उसे कहा, सो रहे थे क्या?
अच्छा वो आप उसे कह रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ, उसको मैंने इसीलिए साइड पे कर दिया क्योंकि उसके बस की बात नहीं है। ये ऐसे जो निकम्मे नालायक है ना, उनको यही नहीं पता होता। आप खुद सोचो कि अगर एक बच्चे को 30 पिप या 20 पिप का एसएल भी इतना फील हो रहा है, तो ये पहले जो पिपें आ रही थी वो भी तो काउंट किया करो। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ ये बाय और सेल के मोड में रहना है। अब वो खुद सोचोगे, वो कह रहा शोर वो क्या कहते होते हैं, एसएल गए हैं, पता नहीं एसएल कहाँ के गए हैं, कौन से गए हैं, मुझे तो यही नहीं पता। आपके एसएल बहुत गए आज, अभी हमें आए कितना टाइम हुआ, हो गई हैं कोई सदियाँ, कोई हो गए हमें 3-4 साल लाइव बैठे हुए। अंदाज़ा लगा लो, एक 50 मिनट के सेशन में इतनी एंट्रियाँ मैंने निकाल दी हैं जिसमें स्कैल्पिंग चल रही है। ये 1:1 पे ब्रेक इवन होता है। अब आपको पता नहीं, स्ट्रीम का पैटर्न ही नहीं पता होगा। जब आपको स्ट्रीम का पैटर्न नहीं पता तो आप आगे क्या जाओगे? आप ना लर्निंग की तरफ जाओ, आपको ताकि पता चले कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ऐसे खाली पीली हवा में तीर चलाओगे ना तो वो तीर गले पड़ेंगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पड़ेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि चल क्या। यही एक मेरी आपको एजुकेशनल एडवाइस है, आप ना लर्निंग की तरफ जाओ। क्योंकि एसएल गए हैं, मान लो एक मिसाल है कि हम मान लेते हैं कि चलो एसएल जा रहे हैं, लेकिन उन एसएलों को आपको फेस तो करना है कि नहीं करना। या आप सिर्फ मार्केट में एक मतलबी ट्रेडर हो, या आप एक इस मार्केट में एक ऐसे ट्रेडर हो जो ये कहता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट आए, टीपी आए, मैंने एसएल नहीं लेना। यहाँ पे 11 के एसएल के साथ सेलिंग बन रही है, किसी ने करनी है तो कर लें। 8 से एंट्री है और 11 का एसएल है। 8 से एंट्री, 11 का एसएल, यहाँ पे लिखना ज़रा क्या लेवल बन रहा है। तो चले गए हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपका कोई एसएल फेस हो रहा है तो आप लर्निंग की तरफ जाओ, आप डायरेक्ट, ये कोई बाय सेल स्ट्रीम नहीं है, ठीक है सर। आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है बट हमारा हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो चीज़ें टाइम, अब मार्केट हम लोग M1 के टाइम फ्रेम पे बैठे हैं ना। अब मैं अगर M1 के टाइम फ्रेम पे बैठ के इतना खुद अगर इतना रिस्पॉन्स स्लो करूंगा तो आप लोगों को भी तो प्रोसेसिंग में टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं समझे हो? और अगर इससे भी ज़्यादा बचे हुए एसएल चाहिए फिर आप वीआईपी में आओ। फिर मेरा मशवरा है कि फिर आप वीआईपी में बैठ के काम करो। जैसे वहाँ पे पोजीशन अभी भी एक्टिव है, वहाँ पे आपको बार बार पोजीशन नहीं चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर जगह का ना सेपरेट क्राइटेरिया होता है। मुफ्त में आपको जो मिल रहा है बजाय उसको आप उसको समझो, और उसमें भी अगर आप कीड़े निकालोगे तो फिर सोचो आप किस लेवल के बंदे हो। तो मुफ्त जो है ना, वो क्या कहते होते हैं, मुफ्तबरी, समझते हो मुफ्तबरी किसको कहते हैं? बस ये वाले 100 पे क्रॉस ही तो लॉस, ये वाली 100 यार 76 पिप तक तो आ गई ऊपर। मार्केट ना 10 का लेवल इसके लिए क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। तो मार्केट जब रेंज में है तो हम रेंज में भी प्ले कर ही रहे हैं। हाँ, ये जो 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला, ये इसको थोड़ा सा तंग कर रहा है, ये वाला। अब ये कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक आपको पता है क्या होता है? मेरा नहीं ख्याल आपको पता होगा। पे आपको जो एसएल वाले ट्रेडर होता है ना, उसको एक चीज़ जो ज़्यादा शोर शराबा करता हुआ नज़र आता है ना, उसके लिए सबसे पहले ये पॉइंट, कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक पता है क्या होगा? मेरा ख्याल आपको तो पता ही नहीं होना, छोड़ो, डेविड आगे चलते हैं। हम अपनी, आपके पीछे जाएंगे, हमारी अपनी स्टडी अधूरी रह जाएगी। आपको पढ़ाने जाएंगे, हो सकता है हम खुद भूल जाएं कि क्या पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं। क्या लें जी, आप अपनी यार पोजीशन एंजॉय करें। अब ये वो पिक्चर होती है, टेक इट और लीव इट। सर 8 से 10 पे सेल, 13 के एसएल के साथ कर लो यार। अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो रहा है ये वाला, लेकिन स्विंग हाई कहाँ है? हाँ नहीं, 15 का नहीं, 13 का नहीं, 6 का एसएल देखो यहाँ, वो तो इवनिंग पड़ा हुआ है। कर लो यार, करो एक प्रैक्टिकल करो, एंट्री मूव कर लेना, क्या जाता है, एक छोटा सा एसएल ही जाएगा ना। अब अगर एसएल भी नहीं देना किसी ने तो फिर क्या ही बात हम कर सकते हैं। लेकिन बगैर एसएल के याद रखें ट्रेडिंग होती नहीं है। वो फिर यही होता है कि आप कामयाब तो हो रहे हैं, लेकिन जी 86 पिप तक तो हम लोग एक ही सिंगल एंट्री में ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका TP1 भी बड़ा बुक करवा दिए, लेकिन वही बात है, आपको एसएल जो है वो एसएल काउंटर हो तो बस फिर एसएल काउंटर ही रहो, फिर टीपी काउंटर आप हो नहीं तो आपकी हमारी ना जमेगी नहीं। हाँ बाकी देख के समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम है। एंड देन क्लोज ट्रेडिंग नाउ। यार ये चल रही है, अब देखो ना, सुबह से तो मार्केट 20 से सेल दे रही है, 20 से सेल और 4200 से बाय दे रही है। सेल लगा, सेल लग चुका हुआ है सेल। अब यहाँ पे बेसिकली देखो अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पे कह रहा था 11 के एसएल के साथ जाना चाहिए सेल में, तो 11 के परस्पेक्टिव से यहाँ पे तकरीबन कोई 15 ही पिप का एसएल बन रहा है। अगर स्प्रेड डाल लो तो चलो 20 कर लो, बहुत बड़ा एसएल चाहिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसएल जाने के चांसेस मार्केट माइट भी थोड़े से ले ले, ठीक है। तो 11 का एसएल है, उसमें TP1 की जो पिक्चर है वो थोड़ा साथ साथ निकालते जाइएगा। बाकी फिर देखते हैं क्या मामला बनता है। मार्केट है, मार्केट में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जाहिर है साइडवे की मार्केट है, उसमें रिवॉर्ड भी निकालना है, रिवॉर्ड निकालना तो सारे मामला भी करने हैं। तो माई एडवाइस फॉर यू इज़ के आप चीज़ों को थोड़ा सा बराए मेहरबानी समझ के चलें।
अगर तो लॉन्गर टर्म में चलना है, अगर शॉर्टर टर्म में चलना तो बस फिर वही पिक्चर है ये। वो फिर जब आप ऐसी कोई वर्ड होते हैं ना तो उसका शुमार फिर उन ट्रेडरों में होता है कि सर वो गोल्ड बाय है कि सेल है। TP1 डन हो गया बेटा, हाँ ये देखो ना, लेने वाले लेके निकल भी गए हैं। कुदरत ने नॉलेज दिया, सर अहमद ने महफूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ से एग्री करो, लेकिन एटलीस्ट उन चीज़ों से तो एग्री करो जो मार्केट में चल रही हैं, या फिर जिनके ऊपर जो मार्केट की जो डिपेंडेंसी है वो बन रही है, ठीक है ना। और अगर इससे भी ज़्यादा डिमांड्स आई हैं तो फिर डेफिनेटली क्या करो, फिर उसके लिए VIP ज्वाइन करो या फिर RSI की लर्निंग लो। अब देखो ना, जैसे आप कह रहे थे RSI क्या कह रही थी, अब आपके सामने ही RSI जो भी कह रही है। M1 पे मैं क्यों अड़ा हुआ था, क्योंकि मार्केट क्या कह रहा था, आप लोग स्ट्रीम पड़ी है ना, स्ट्रीम को यहीं से पीछे करके देख लो। स्टेज पे मैंने क्या कहा था, ये जो मार्केट ने ये पैटर्न बनाया हुआ है, मार्केट यहाँ से निकलने वाली है और RSI की क्वालिटी यही है। अब आपने अगर पढ़ा कुछ नहीं हुआ और डायरेक्ट आते साथ ट्रेडिंग ठा वाली पिक्चर है, तो फिर तो कहाँ गुजारा होना। अब आप खुद सोचो, वो जो बच्चा कह रहा था यहाँ पे SL जाएंगे, वो देखो हमारे SL चले भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने TP निकाला, SL दिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह TP में बैठे हुए हैं। हाँ, ये अब डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे सेल में बैठे हुए हो तो क्या सिचुएशन होगी। हमारी तो डाइवर्जेंस की बात, सीधी सी कहानी है हमारी डाइवर्जेंस की, वो चल रही है सुकून के साथ, हम उसको प्ले कर रहे हैं। हमारे लिए यही प्राइस एक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। यही मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ाया भी यही हुआ, जो RSI वाले बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये पिक्चर है क्लियर सी, ये डाइवर्जेंस है, ये ठोक बजा के आपके सामने एंट्री लिया है, SL गए हैं, ब्रेक इवन गए हैं आपके सामने। और वो वही बात है, SL उन्हीं के फील हो रहे हैं जो बिल्कुल न्यू होंगे। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में तो मेरा मशवरा तो यही है, बराए मेहरबानी चीज़ों को हवाई ट्रेड बिल्कुल ना करें। आप लोग 2 4 5 दिन देखें, अभी आपने 30-80 नहीं देखा होगा, आपको 0050 का साइकोलॉजिकल लेवल नहीं पता होगा। जी 94 पिप 100 पिप मार्केट पूरी करा दे तो मैं कहता हूँ हाँ मज़ा आ जाए आज। अच्छा जी, और हमारे पास क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं ज़रा उनको देख लेते हैं। हर टिप से बाइंग उठाई है गोल्ड ने और मैं कहता हूँ मज़ा करा दिया। चलें, अब ये देख रहे हैं कुछ कैंडल्स एक पैटर्न भी आखिर किसी चिड़िया का नाम होते हैं। M5 को यहीं पर रिवर्सल पकड़ी थी, ये कैंडल थी जब मैं कह रहा था कि ये वाली कैंडल जो कमिंग कैंडल है या फिर जो करंट कैंडल है वो इस कैंडल को लिक्विडेट करके ना ऊपर चली जाए, वही की उसी जोन से गई है, बात खत्म, इंस्टेंटली प्ले। अब ये M1 पे आप रहते हुए और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये कोई लॉन्गर टर्म एंट्रीज तो है नहीं। और लॉन्गर टर्म एंट्रीज के लिए फिर जो चैनल बने हुए हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे फिर लॉन्गर टर्म एंट्री चल रही है। और मज़े की बात ये है कि हमने उसमें TP1 नहीं बुक किया, यहाँ अभी तक नहीं करवाया सुबह से, जबकि मार्केट कंसिस्टेंटली कभी 100 पिप कभी 150 पिप का रिवॉर्ड दे रही है। अभी भी राइट नाउ मार्केट 120 पिप का रिवॉर्ड दे रही है और हमने TP1 नहीं करवाया, ज़्यादा पिपों पर निकालेंगे। तो ये पिक्चर्स हैं, आप ये समझें और करते चले जाएँ, समझें करते हैं बढ़ते चले जाएँ, और क्या करना। चीज़ें आपको ना ज़रा देख के समझनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बात करनी है तो उसको 2 तरफा करें, एक तरफा की बात थोड़ी हुई, वो तो फिर मजाक ही हुआ। क्या ख्याल है? 11 के बाद 13 का यहाँ पे लेवल है जो बस वो है 13 या फिर 16। लेकिन वही बात है, बैक टू बैक मेरा मशवरा तो यही है, अगर मार्केट 11 क्रॉस कर गई है, बस 13 ही है फाइनल डिजिट। अगर 13 पे मार्केट थम जाती है तो ठीक है, नहीं तो मजीद सेलिंग में फिर 20 से आएंगे। बाकी जिसने करनी है अगर संभाल सकते हैं तो यहाँ पे 13 के SL के साथ इन आउट की, अब ये इन आउट की स्कैल्पिंग है ना। अब स्कैल्पिंग का मतलब वही बात है, एक स्कैल्पर ही समझ सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादा पिपें तो लेनी नहीं होती हैं, और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पिपें लेनी है तो वो टारगेट बना के बैठेगा अपना। क्या ख्याल है? अब अगर आपको टारगेट ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे? आप अगर एक ऐसे ट्रेडर हो जो कहते हो कि जी मुझे दिन का टारगेट जो है ना, मुझे 100 पिपें चाहिए, मुझे 1000 पिपें चाहिए, यहाँ पे एक ऐसे ट्रेडर हो जो कहते हो कि हर टाइम मैं बैठा रहूँ मार्केट में और मार्केट मेरे पे निछावर होती रहे, तो फिर वहाँ पे क्या पिक्चर बनेगी? फिर तो वहाँ पे बस यही है, बस आई चलाई जिसे कहते हैं ना, फिर ये वो पिक्चर ही है। आई चलाई समझते हो कि नहीं समझते? ले 13 के SL के साथ सेल की एंट्री चल रही है, इंडिविजुअली लेते जाएं, इन आउट करके निकलते जाएं। मार्केट उठी तो बहुत प्यारी है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंटेन हो सकता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करें। मार्केट तो गई, मार्केट यहाँ से वो कहाँ पे भला वो गई, देखें सर सेल ले सकते हैं यहाँ से यार 13 के SL के साथ। अभी उसने कहा सचिन ने, तो इन आउट की स्कैल्पिंग ही है। मुझे ये बताओ बाय पकड़ी है कि नहीं पकड़ी? सेल तो बाद में आएगी ना, पहले बताओ बाय पकड़ी है। सेल में अभी ना राइट नाउ M5 का जो ऑर्डर ब्लॉक है ये नहीं अभी ब्रेक हुआ,
लेकिन अभी कैंडल इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग तक का वेट किया जा सकता है, या फिर क्या कहते होते हैं, क्लोजिंग से पहले अगर उसमें एंट्री लेनी है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई मार्केट सिनेरियो अलग ना निकाल दे। समझ गए, यही RSI की पावर है। आर बाय पकड़ी कि नहीं पकड़ी है तो बताओ पहले। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप में पूरी हो गई, बात खत्म। पूरे 100+ पिप हैं। इसका कोई छोटा मोटा एसल गया हो वो रिकवर करता है। सेल साइड पे अगर आप लोगों ने आना है तो तभी आए जब आप इंस्टेंट स्कैल्पिंग पिप्स निकाल सकते हो, अगर नहीं निकाल सकते तो जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बाय चल रहा है सर, और क्या चाहिए। हाँ बस ठीक है, एक काम करो ना, बाय में से अगर लेट सपोज $10 बनाए हैं, वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो पढ़ाया होगा आपको, तो $2 का रिस्क ले लो, $2 का बल्कि $1 का रिस्क ले लो। एक मिसाल दे रहा हूँ, आगे अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आपका अकाउंट बड़ा होता है तो उसमें उस हिसाब से ना एक छोटा सा वॉल्यूम लेके इन आउट करके निकलते जाओ। क्या समझे, जितनी देर में हम लोग सोच रहे होंगे उतनी देर में बेहतरीन इन आउट हो जाएगी। 13 कैसा लगे, लो 13 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि यार आपने 13 लिखा नहीं है और जुबानी कलामी कह दी है। तो हम तो भाई ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझ सकते हो तो मोस्ट वेलकम है, लॉन्गर टर्म आप हमारे साथ चल पाओगे। अगर आप पैटर्न को ही नहीं समझ रहे हो और SLओं से भाग रहे हो या फिर SL कबूल नहीं है, फिर टाटा बाय बाय। क्या कहता है, टाटा बाय बाय, बस ये वही पिक्चर ही है फिर आसान अल्फाज में। वो देखो ना जो कह रहा था, वो जो अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई सेल की उम्मीद लगा के बैठा होगा तो वो किधर गया, दोबारा कमेंट ही नहीं आया मुझे। मियाँ जी का तो कमेंट ही नहीं आया। वो कह रहे थे यहाँ पे SL जाएंगे हम, SL अच्छा मजे की बात है, हमने ब्रेक इवन के बाद SL के बाद हम दोबारा बाय में प्रॉफिट में हैं, बाय में ही। हमारा आप कॉन्फिडेंस चेक करो कि बैठे हम बाय में ही हैं, नहीं जाना था सेल में नहीं गए हैं। हो सकता है कोई वजह हो, ये भी हो सकता है कोई बहुत एडवांस लेवल प्ले हो रहा हो जिसकी फिर आगे में बैठा हूँ। मल्टीपल फैक्टर्स है ना, ये भी हो सकता है कि फ्राइडे की मार्केट गिरी है, मैं कहता हूँ कि मार्केट उसी को अगेन एंड अगेन रिट्रेस करे। कई फैक्टर हैं, ये जो ट्रेडिंग है ये आपकी गट फीलिंग पे चला करती है, याद रखें। नॉलेज तो होता ही है, नॉलेज वही बात है, नॉलेज भी अगर किसी ने सीखा हुआ तो मामला बनेगा, ऐसे तो नहीं। बाकी हर बंदे की राय है, दें उसको कोर्स, राय देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ डायरेक्ट आकर ये कह देना कि ये आपका एसल जाएगा, ये बुरी चीज़ है। ये इट्स लाइक कि आप जो है ना वो कर रहे हो, वो से क्या मुराद है, वो से मुराद क्या है, वो से क्या मुराद है। अच्छा फुरकान, अभी तो फुरकान भाई वाली बाई एक्टिव है, अभी तो फुरकान भाई वाली बाई एक्टिव है। अच्छा मैंने वो भी देख लिया, भी बैठे हुए हैं, वो भी लाइन में बैठे हुए हैं। पेवस्तर है, शजर से उम्मीद है बाहर रख। हाँ बोलो, वहाँ पे वहाँ वाली फील्ड से कौन कौन आया है। अभी तो वहाँ पे 4205 वाली बाय, वो जो है 4190 से लेके जो उन्होंने एक जोन दिया हुआ था उसकी बाय एक्टिव है। हो बेहतरीन है, करते जाओ। असल तो चीज़ यही है कि आपने, आपकी ग्रिप कितनी है, दूसरों पे मलबा कब तक डालेंगे, कब तक, कब तक। रिजल्ट तो हर बंदे को अपना खुद ही निकाल के देना है, वो रिजल्ट निकाल सकते हैं तो जम के बैठे हैं मार्केट में, और अगर नहीं फिर कुछ नहीं किया जा सकता, फिर गुड लक, क्योंकि पढ़ना आपने है नहीं। तो जो पिक्चर है वो क्या पिक्चर बनी हुई है, उसमें फिर आपकी जो चेन है वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा जी, तो हम कहाँ पे थे। लें जी 13 का एसल आप लोगों को सेल साइड के लिए अभी तक तो प्ले हो रहा है, निकालिया किसी ने कोई स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग आपको याद बताता चलूँ कि टर्बो अकाउंट पे होती है, ठीक है। स्कैल्पिंग आपके वाइड स्प्रेड वाले अकाउंट पे नहीं होती, ना स्कैल्पिंग उन अकाउंटों के लिए बनी है। तो बराए मेहरबानी स्कैल्पिंग वर्ड पे थोड़ा सा रैम खाइएगा, स्पेशली उन लोगों को कह रहा हूँ जो नए हैं, या फिर अब वट एवर वो स्ट्रीम पे नहीं है या इस ट्रेडिंग में नहीं है। आप लोगों को अगर चीज़ नहीं पता तो उसमें ज़्यादा पंगे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। सर मैंने बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है यार, अंडरस्टैंडिंग जिसकी आप कर लो या जिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में ना, मेंटली अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ब्रोकर एंड से हो, चाहे वो ट्रेडिंग एंड से हो, चाहे वो मेंटोरिंग एंड से हो, चाहे वो कोई सर्विसेज प्रोवाइडिंग एंड से हो, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला।
चलें जी, तो कहाँ पे थे हम भाई? गोल्ड नीड्स टू ब्रेक 4220 फॉर फर्दर अपवर्ड, योर एडवाइस प्लीज। डेफिनेटली कर जाएगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, डोंट वरी। जब हम कह रहे हैं तो फिर मार्केट को ऊपर जाना ही होगा, समझ गया? हाँ बेहतरीन। हाँ बस ऐसे, क्योंकि आपको पता स्ट्रीम सब देख रहे होते हैं, फिर इसलिए मैंने खुद ही जो है ना वो क्या कर सकते हैं। आपको पता ही है आजकल जो हो रहा है, अभी हाल ही में आपका एक ब्रोकर ने ऑफिशियली सस्पेंड, वो सारी ऑपरेशन सस्पेंड कर दी हैं। मेलें तो आपको आई गई होंगी, वीकेंड से पहले की बात है, नाम ना लीजिएगा, समझ आपको लग ही गया होगा। वो ऑफ कोर्स अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको तो समझ आ गई होगी, या उनको पता चल गया होगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे कैसे हैं आप? सॉरी थोड़ा बिजी था, नो इश्यूज़, कैजुअल की वजह से आपसे बात नहीं हो पाती। आज तो मार्केट ने मज़े करवा दिए। अब बोलें RSI लवर्स जो बैठे हुए हैं सुबह से, BTC में आप क्या कह रहे हैं? BTC की पोजीशन चल रही है अभी, ये डाइवर्जेंस बेस यहाँ से सेलिंग है, अगर एक पकड़ सकते हो तो इसको दोबारा पकड़ लो, ये डाइवर्जेंस बेस सेलिंग है। BTC में भी सीधी सी पिक्चर है, ये देखो अब ये डाइवर्जेंस बेस रेजिस्टेंस जोन है ना, एक दफ़ा एंट्री दे, दो दफ़ा दे, अब एक जोन ने कितना कितना को आप एक जोन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कहाँ तक एंट्री दे? अब इतनी दफ़ा तो वो एंट्री दे रहा है और वो क्या करेगा बेचारा, क्या ख्याल है? तो डाइवर्जेंस बेस इसमें फिलहाल डाइवर्जेंस बेस बाइंग सेलिंग की गेम चलाएं, मेरा तो मशवरा है। ठीक है, बाय यहाँ से, बाय यहाँ से, ये H4 का टाइम फ्रेम है, अपने पास जोन मार्क कर लें और सेल यहाँ से, जब तक मार्केट दे रही है प्ले करें, सेल बाय सेल, जब ये ब्रेक कर देगा फिर इससे ऊपर बायर बन जाएगा, बात खत्म। हाँ अगर मार्केट लिक्विडेट करके तंग करके उसमें आ जाए तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर जब मार्केट आएगी जब की जब देख लेंगे, क्या ख्याल है? फिलहाल तो हम यहाँ पे पिपे एंजॉय कर रहे हैं, समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया अपना सबीना आपका? अच्छा, तो ये भाई हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, और अब आप लोग बताएं, आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछें। कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो पूछें, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, और क्या क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? तो भाई काम करने का जो तरीक़ाकार है, जो हमारे यहाँ काम करने का तरीक़ाकार है मेरे प्यारे भाई, वो ऐसा ही है। तो अब आपको ये देख लेना है कि जो आपका काम का तरीक़ाकार है, जो वे ऑफ वर्क है, वो कम्बिनेट करता है, मैच करता है या नहीं करता। हो गया। अब ये डाइवर्जेंस बेस सेलिंग मार्केट यहाँ पे गेन दे रही है तो प्ले करें। अब मार्केट स्लो है या फास्ट है, RSI को इससे क्या लगे? हाँ ये है, मार्केट में रिट्रेसमेंट पिप समटाइम निकालनी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं, लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। चीज़ें आपके पास आपकी फेवर में रहती हैं, चीज़ें आपके पास जो है वो एक बड़ी बेहतरीन फॉर्मेशन में रह रही होती हैं। तो सर जी RSI की सेटिंग देखो, इट्स नॉट अबाउट सेटिंग, सेटिंग तो ये मैंने आपके सामने रख दी है, पढ़ोगे तो काम आएगा ना, किधर गया, अभी आ जाती हैं। तो सेटिंग तो मैंने आपके सामने रख दी है, ये लो, वेलकम हो गया। सेटिंग तो 14 है जो स्टैंडर्ड उसकी चलती है, इसको बेसिकली प्ले कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सेटिंग, इट्स अबाउट हाउ यू कैन ट्रेड, हाउ यू कैन मैनेज योर पोजीशंस। गेटिंग माय पॉइंट? सेटिंग तो एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो विल्स वाइल्डर की देन है 14 की, वही चल रही है। प्लेइंग के सिनेरियोज अलग अलग है, आपके सामने ये भी डाइवर्जेंस की एंट्री थी, आपको डाइवर्जेंस प्ले करवा दी, अब ये भी आपके पास डाइवर्जेंस की सेलिंग ही आ रही है, जो मैंने आपको बोला हुआ 13 का एसएल। एक सेकंड, कहाँ लिखा था हमने 13 का एसएल? लिखा हुआ कि आप मुझे ये बताएं 13 के एसएल के साथ कोई एंटर है कि नहीं, अभी पता चल जाता है। मुझे ये बताएं, अभी कोई एक एसएल जाएगा, स्पेशली न्यू यूज़र्स को मैं मुखातिब करके कह रहा हूँ, मुझे ये बताएं 13 के एसएल के साथ एंटर है कि नहीं है। 11 से आपकी एंट्री बनती है, ये आपके पास स्कैल्पिंग पिप्स हैं, उठाई है कि नहीं उठाई? छोटे मोटे अगर आपका कभी कोई वो चला जाए तो वो इंस्टेंट बेसिस पे ऐसे रिकवरी हुआ करती है। यस सर, एंटर बेहतरीन हो गया, ब्रेक इवन करें, TP1 निकालें। आई मीन सेल फ्रॉम 15.1560, अच्छा 15 USD 50 पिप्स TP एंड SL 15, ठीक है ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स आपके पास बना करती हैं, जिनको आपने क्या करना होता है, समझना होता है। ओए होए बेहतरीन हो गया। तो कुछ चीज़ें आपको जो भाई समझ में आएंगी ना, वो ऐसे ही आनी है, आली पीली कुछ नहीं होना, अपने ऊपर मेहनत आपको करनी पड़नी है। जितना जल्दी कर लेंगे उतना आगे चले जाएंगे, और जितनी देर लगाएंगे बस फिर समझदार है।
आई होप ये पॉइंट आप लोग गेट कर गए हों, जो स्पेशली न्यू ट्रेडर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, या उनके लिए बात की जा रही है। अच्छा जी, मार्केट खुलने वाली है, 2 मिनट रह गए हैं, बस देखते हैं, फिर उसके बाद चुप करके मार्केट से बाहर होने वाली बात करेंगे। हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास कंक्लूजन चल रहा है। हो गया भाई, भाई साहब निकाल पिपे, टाइम पे निकाल लेना बस। अच्छा जी, तो अच्छा जी, खैर से हाल एंड होने जा रहा है। और क्या क्या प्लानिंग्स रखी हैं, क्या क्या एम्स रखे हैं आप लोगों ने आने वाले टाइम के लिए, बात हो रही है। अ, और हमारे पास एफ भी आने जा रही है। वो एक अलग बात है कि इस साल की आखिरी एफ है, और इस साल की आखिरी एफ होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में क्लोजिंग हमें देखने को मिलेंगी, सिनेरियोज देखने को मिलेंगे, सारे पॉइंट्स हाईलाइट होने हैं। तो लेट्स सी, ये हमारे पास न्यू ईयर के लिए, नए साल के लिए क्या आउटपुट और क्या सिनेरियो और क्या मामला निकलते हैं। बहुत आला यार, बहुत आला। देखिए कोई पिक्चर, कौन सी पिक्चर देखेंगे? अच्छा जी, चलें, अब यहाँ पे सेलर अपनी पिक्चर प्ले करते जाएं और जो बायर हैं वो अपने मामला फुलफिल करते जाएं। चलें जी, मार्केट आपकी की गई है हो ओपन। और बाकी फिर फुरकान भाई आपके साथ बैठेंगे, फुरकान भाई के साथ देखिएगा क्या मामला बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम्म, हो चलो, बात ही अलग है। पता चलता है मार्केट ओपन हुई है, बात पता लगता है कि हाँ यार वाकई ये मान अल्लाह फी मान अल्लाह, खैर से जाएं। चलें जी, और थोड़ी देर में स्ट्रीम एंड हो जाएगी, और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं। बाकी अभी हमारे पास बड़ा बिजी वीक है, डोंट वरी। अभी तो मार्केट ने जस्ट पार्टी जो है वो शुरू है ना, अभी तो गोल्ड की जो पार्टी है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, और ये पार्टी अभी कहाँ तक चलेगी। अच्छा जी, और हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं? फिर हो गई है, अब मार्केट माइट भी एक ऊपर का कुछ हाल मारे, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर है।
हाँ जी, फिर 13 का एसएल चल रहा है कि नहीं चल रहा? इतनी सी चीज़ हुआ करती है, लोगों को ना थोड़ा सा समझना पड़ता है। ये लें, सेल साइड पे 69 पिप का रिवॉर्ड आपके पास आ रहा है। अब लेना है या नहीं लेना, ये एक आपकी सेपरेट चॉइस है कि आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। इससे मुराद रिवॉर्ड की बात हो रही है। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, चलें। चलें जी, सी यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली एंड वंडरफुल डे, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।